हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में देखेंगे अम्ल, क्षार, लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले वाले में हमने जो है पहला चैप्टर जो था आपका था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसको अच्छे से पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले आप अगर इन चीज़ को नहीं किए हैं, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट गुरुजी, उससे ज्वाइन हो जाइए और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास के बारे में मिलेगी। और 11th-12th अगर आप पढ़ना चाहते हैं या आपके भाई बहन जो भी है, तो उसके लिए चैनल का नाम है डीप एनालिसिस, जो कि कॉन्सेप्ट गुरुजी के नीचे थोड़ा वीडियो बढ़ाइएगा तो आपको आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो पढ़ेंगे सबसे पहले अम्ल के बारे में, देखते हैं क्या देखेंगे अम्ल के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे हम अम्ल, क्या लगाएंगे, अम्ल लगाएंगे हेडिंग, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर से हमें व्हाट्सअप करें, इस नंबर से हमें व्हाट्सअप करें, ठीक है ना। आपको एकदम मिनिमम फी में आपको जो है दिया जाएगा नोट्स, ठीक है ना। चलिए, अम्ल, क्षार, लवण में अम्ल क्या होता है, अम्ल का मतलब क्या होता है। आप 7-8 से ही सुनते आ रहे हैं कि अम्ल, क्षार, सब 7-8 से आप सुनते आ रहे हैं, है ना। तो अम्ल का मतलब क्या होता है कि जो स्वाद में खट्टा होता है। क्षार का मतलब क्या होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है। समझ रहे हैं। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी कि वैसे पदार्थ लिखेंगे, वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आप वीडियो को जो है स्पीड करके देख लीजिए, अगर आपको लगे कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड करके देख लीजिए, ठीक है ना। वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना, स्वाद में खट्टे होते हैं। या एक और डेफिनेशन इसका है, इसे लिखेंगे, या जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, आयन प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल बात है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में जो खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल का दूसरा डेफिनेशन क्या है कि जो जल में डालने पर H+ आयन प्रदान करे उसे अम्ल कहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे आपका हो गया HCl हो गया, ठीक है ना, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ETC हो गया, ये एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो अब मैं समझाता हूँ कि ये तो समझ गए पहला लाइन, ये लाइन आपको थोड़ा सा मुश्किल है और मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं हम ये पानी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पानी ले लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा जल डाल दिए, क्या डाल दिए, जल डाल दिए। अब क्योंकि क्या कह रहा है, जलीय विलयन में H+ आयन देगा, तो इसमें क्या कर रहे हैं, HCl आपका क्या है, अम्ल है, तो HCl को डाल रहे हैं। किसको डाल रहा है, HCl को डाल रहे हैं। तो जैसे इसमें HCl को डालेंगे ना, तो होगा क्या, ये H+ अलग हो जाएगा, Cl-, यानी कि H+ आयन निकलेगा इसमें। तो वही तो बोल रहे हैं, जो जल में H+ आयन दे तो वो आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि अम्ल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रबल अम्ल, एक क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, और एक आपका दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है ना। प्रबल अम्ल का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं सारी चीज़ का डेफिनेशन यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप नोट्स ले लेंगे तो आपको सहायता होगा। आप सिर्फ समझिए पहले ना, प्रबल अम्ल क्या मतलब क्या है। देखिए, प्रबल शब्द का मतलब होता है मजबूत, क्या होता है, मजबूत होता है। मजबूत मतलब कि जो वैसा अम्ल जो जल में H+ आयन ज़्यादा मात्रा में दे, जो जल में H+ आयन क्या दे, ज़्यादा मात्रा में दे, उसे प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे कि आपका HCl हो गया, क्या हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, है ना, और ले लेते हैं H2SO4, ये सब जो आपको देख रहे हैं ना, ये सब आपका प्रबल अम्ल होता है। और भी होता है HI होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ये सब क्या होता है आपका प्रबल अम्ल। कहने का मतलब ये हो गया कि ये सब जो है जब इनको जल में घोलेंगे ना, तो ये H+ आयन ज़्यादा मात्रा में देगा। या तो हम ये बोल सकते हैं कि ये HCl जल में ज़्यादा घुलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब दुर्बल अम्ल का बात करते हैं। दुर्बल मतलब कमज़ोर, तो ये क्या है, H+ आयन कम देंगे, H+ आयन कम देंगे। इसका एग्जांपल याद रख लीजिए, यही एग्जांपल बार बार पूछता है, CH3COO, बहुत ज़्यादा अभी भी आया है, पूछिए लेता है। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल का एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। बोलेगा दुर्बल अम्ल का उदाहरण है CH3COOH, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये आपका अम्ल के बारे में हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अम्ल के जो है भौतिक गुण क्या क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देख लेते हैं अम्लों के भौतिक गुण, फिर इसका हम रासायनिक गुण भी देखेंगे। भौतिक गुण में इसमें क्या लिखिएगा आपकी कि इसका जो भौतिक गुण सबसे पहले क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है, स्वाद में खट्टा, इस सबको पता है।
स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट इसका भौतिक गुण। नेक्स्ट भौतिक गुण बात करते हैं कि ये क्या होता है, जल में घुलता है। ये क्या होता है, जल में घुलता है। तो लिखेंगे यह जल में विलय होता है। यह जल में विलय होता है। विलय का मतलब जो कि विलयन में कम मात्रा में जल में विलय होता है। ठीक है, यानी कि देखिए भौतिक गुण का मतलब किसी को डाउट और क्या है, भौतिक गुण का मतलब रंग, गंध, क्वथनांक, घनत्व, यही सब क्या होता है भौतिक गुण, जिनको हम बाहर से मतलब हल्का फल्का चीज़ करके उसको देख सकते हैं। जैसे हम किसी को चख के देख सकते हैं तो खट्टा है, जैसे आम खट्टा है तो बोल देंगे उसका भौतिक गुण खट्टा हो गया। तो यही सब आपका क्या है कि भौतिक गुण होता है। ठीक है ना। और बात करते हैं, देखिए इसकी जो प्रकृति होती है वो संचारक होती है। अम्ल की प्रकृति संचारक होती है। अम्ल की प्रकृति संचारक होती है। प्रकृति संचारक होती है। ठीक है, अब देखिए कई बच्चों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा संचारक क्या होता है। देखिए संचारक क्या होता है कि अम्ल किसी भी चीज़ के अगर संपर्क में आता है तो उसको नष्ट कर देता है। जैसे मान चलिए अम्ल हमारे त्वचा पर गिर जाएगा, त्वचा को जला देगा, समझ रहे हैं, या किसी धातु के संपर्क में अम्ल आ जाएगा तो धातु को जंग लगा देगा, खराब कर देगा। क्योंकि संचारक का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, संचारक होती है। ठीक है ना। और लिखिएगा, एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें 4 पॉइंट हो जाएगा कम से कम। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पत्र को लाल कर देता है। ठीक है ना। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर। अब इसमें कई को समझ नहीं आ रहा है लिटमस पत्र इसमें क्या बला है, तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ लिटमस के बारे में स्पेशल। ठीक है ना। देखिए लिटमस जो आपका है ना, ये एक प्रकार का सूचक होता है। क्या होता है सूचक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा ना सूचक, उसमें देखेंगे लिटमस क्या होता है सूचक। और लिटमस में प्राप्त कहाँ होता है, ये प्राप्त होता है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक पौधा का समूह होता है। थैलोफाइटा क्या होता है, पौधा का एक समूह होता है। थैलोफाइटा पौधे में एक पौधा का नाम है लाइकेन। तो लाइकेन नामक पौधे से ये प्राप्त होता है लिटमस। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और लिटमस का यूज क्या क्या कहाँ किया जाता है, सूचक के रूप में, यानी कि कौन सा विलयन अम्ल है कि क्षार है, इसके बारे में आगे अभी आएगा। ठीक है ना। अभी लिटमस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, मतलब इनको 2 प्रकार से बनाते हैं। एक लाल टाइप का होता है और ये आपका नीला टाइप का होता है। ठीक है, लाल टाइप का लिटमस और नीला टाइप का निस्म। और लिटमस का जो प्राकृतिक कलर होता है वो बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी। एग्जाम में पूछ देता है कि लिटमस का प्राकृतिक कलर क्या है, बैगनी। लेकिन लिटमस को हम 2 प्रकार से बनाते हैं, एक लाल लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र। तो कहने का मतलब ये ऐसा होता है, ये लिटमस पत्र ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है लिटमस। आपको बाजार में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। तो अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। इसके लिए ट्रिक है अनिल, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है ना। तो इतना आपको पॉइंट जो है ध्यान रखना। एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए। अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। अब इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ आपको। यानी कि अम्ल ऐसे खाली अम्ल रहेगा तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा, वो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। सिंपल सा रीजन है, हमने आपको बताया है कि ये हम पानी ले लेते हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें HCl अम्ल है, तो HCl को जैसे इसमें डालेंगे तो आपको पता है कि ये आयन में टूट जाएगा, H+ में और Cl में। ये बात आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा था। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या हो जाएगा कि HCl को जब किसी पानी में, यानी कि अम्ल को जब किसी जलीय विलयन में डालेंगे तो क्या वो अपने आयन में टूट जाएगा, प्लस और माइनस में। तो अब देखिए जहाँ आयन हो जाएगा, जहाँ आयन मिल जाता है, आयन मिल जाए या मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वहाँ क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। तो आयन तो है भी क्या यहाँ, इसलिए क्या करता है कि जलीय विलयन में विद्युत का, मतलब इसमें करंट, अगर करंट को दौड़ाएंगे तो इसमें करंट प्रवाहित होगा। समझ रहे ना, यही था। तो अम्ल का भौतिक गुण आपने देख लिया। तो इतना रखते हैं, धीरे धीरे हम आपको पढ़ाएंगे। छोटा वीडियो है तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज का क्लास समझ में आया होगा। तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।